दिव्याघ सिद्धाघ सुमानवाघ शक्तिरूपाणि नौमि गुरूंच सर्वान्। कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम् सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम्। पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी अनन्ताविद्यां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। त्रिपुरा देव्यै विद्महे सा तन्नः क्लीन्नः प्रचोदयात्। आबित में क्लीं कामेश्वर्यै च धीमहि सा तन्नः क्लीन्नः प्रचोदयात्। ये जो श्री यंत्र दी प्रतिष्ठा का प्रसंग चल रहा है, स्वामी जी ने एक प्रश्न रखा है, ये जो कुछ हो रहा मंदिर च जब तो ये मंदिर का निर्माण शुरू होया तद तो ही ये क्या चीज है, क्योंकि जिहड़ी बिल्डिंग है वो तो कारीगरां ने बनाती। श्री यंत्र भी एक विशेष है नक्शा, वो भी कारीगरां ने बना दिता, लेकिन इन्ना होण नाल ही ये मंदिर का काम पूरा नहीं हुंदा। जद भी मंदिर जा उथे फिर प्रतिमा या कोई चिन्ह या स्वरूप स्थापित किया जाता है तो उहदे नाल सारे तकरीबन काफी जानते होंगे वो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद फिर मन्निया जाता है कि ये मंदिर या ये स्थान जागृत हो गया, नहीं तो इट पत्थरां दा बनिया है, धातुओं दा बनिया होया है। तो प्राण प्रतिष्ठा जिहड़ा मंदिरां च इस तरह जद भी बनाया जाता है, क्या चीज है, ये किस तरह की जाती है और इसका फल क्या होता है। हाँ, श्री यंत्र क्या है यदि चर्चा अजे असीं नहीं करांगे, क्योंकि पता लग जाए ये प्राण प्रतिष्ठा क्या और किस तरह फिर श्री यंत्र चो प्रवेश की जाती है।
जिन्ने भी प्राणी हैं असी हैं, है ना, चलते फिरते हसदे खेलते, क्यों? इन्हां च प्राण है। प्राणी का ना ही बनया जे क्योंकि ये च प्राण का संचार, प्राण चल रहे। प्राणा में चल खिंचण का बाहरों रास्ता है श्वास प्रश्वास, जिदा कहते श्वास चल रहा है। श्वास तो एक स्थूल वायु है, जिसने आखिरी टाइम हो जाता ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लगा लो, किन्ने ला लो, फिर गल बनती, क्योंकि अंदर प्राणा का संबंध टूट गया है। ऑक्सीजन भी तो स्थूल वायु है, लेकिन असली चीज है प्राण शक्ति। जब तक अंदर प्राणों का प्रवाह है, संचार है, तो प्राणी है, हसदा खेलता है। जे प्राण का संबंध नहीं, प्राण अंदर स्थित स्थापित प्रतिष्ठित नहीं हैं, तो फिर एक शरीर ही है, पंज तत्तां दा चाहे बनया है। सारे वो जड़े होंगे ना DNA वगैरह सारे अजे अंदर ही है, लेकिन कोई किसी काम में नहीं रहते। सब हौली हौली क्या होता, वो खत्म हो जाता, सड़ना शुरू हो जाता, खत्म हो जाता। तो जिस तरह ये पंज तत्तां दा बनया होया शरीर, इहदे च माता दी शक्ति, माता दा ही शरीर दा अंग शरीर बनदा। फिर उहदे च ईश्वर स्वयं अपनी प्राण शक्ति राही प्रविष्ट होंदा और जीव चैतन्य हो जाता, जागृत हो जाता। ये जड़ा शरीर बनया है, ये सब तो बड़ा दुनिया का मंदिर है। ब्रह्मांड च कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसा जगह मंदिर नहीं है जेड़ा ये मनुष्य शरीर का मुकाबला कर सके, क्योंकि स्वयं परमात्मा दे संकल्प नाल बनया। खुद परमात्मा अंदर प्रविष्ट होया तो अंदर रहने वाला जीव है वो चैतन्य हो गया। खैर ये तक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब कोई अंदर जाएगा फिर तो पता ही लग, क्योंकि सारी साधना मादा सार ये है कि असी अपने शरीर के अंदर प्रवेश करना है। बाहरमुखी मन नहीं जल्दी अंदर जा सकता, क्योंकि अंदर मुंह दरवाजे लगे बंद है। तो अंदर जाने वास्ते, साधना करने वास्ते असी बाहर भी इस तरह का ही कोई यंत्र बनाने हैं, इस तरह का ही कोई मंदिर बनाने हैं। आकार तो देता, मिस्त्रियों ने आकार दे दिता, लेकिन जिस तरह अंदर हुंदा, शरीर दे अंदर हुंदा, वो आकार दे नाल नाल फिर उहदे ते प्राण प्रतिष्ठा कीती जाती है। जिस वेले वो प्राण प्रतिष्ठा कीती जाती है, फिर वो जड़ा प्रतिमा है या मंदिर है वो किन कहते हैं जागृत हो जाता। हाँ ये ठीक है कि जिस तरह असी गल्लां बातां करते हैं वो तो नहीं कर सकेगा। क्यों? इस करके कि वो पंज तत्तां दा नहीं बनया है। जे बन जाए कोई बना सके, कोई जिस तरह की ये मनुष्य शरीर की रचना है, पांच तत्तां दी, स्थूल सूक्ष्म तत्तां दी, आपस में कुले मुले हुए तत्तां दी, और फिर जे उहदे च प्राण प्रतिष्ठा कोई सिद्ध योगी कर दे तो वो शरीर भी बोलेगा, हंसेगा, खेलेगा। इस तरह के पुराणों च ऋषियों के ऐसे वर्णन आए काफी। गल प्राण प्रतिष्ठा की कमी दी नहीं है, गल ए वजूद दी है, यंत्र दी है। इत्थे भी प्राण प्रतिष्ठा होंगी जब पूरी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, लेकिन ये आम तौर पर एक पृथ्वी तत्व धातु का बनया होया, जल तत्व भी नहीं है, अग्नि तत्व भी नहीं है, हैं? जिन्ना भी जैसा भी बनया है मनुष्य की कृति है, जे एदे च भी प्राण प्रतिष्ठा सही हो जाए, पूरी हो जाए, असी कहने हैं कि चैतन्य हो जाता है। चाहे वो
ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈਤਨਤਾ ਹੈ ਸਥੂਲ ਸਤਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਾ, ਸਥੂਲ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੂक्ष्म ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੈਤਨਤਾ ਆਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਰਤੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ पुष्प आदि अर्पण करिए, भावना करते भी हैं, और ये ताने पे असी लड्डू का भोग लगावे लड्डू खा लेगा वो, क्योंकि वो रास्ता ही नहीं बनया है, इधर चैनल्स बनिया ही नहीं है, वो पाइपा बनिया ही नहीं है कि प्राण शक्ति फिर वो स्थूल तो इधर अंदर, लेकिन फिर भी प्राणा का संचारता है। जो सचमुच होते प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस प्रतिमा च, भोग लगावांगे कुछ तो होएगा, वो क्या होएगा, वो जड़ा उदा सूक्ष्म अंश है, जड़ा स्थूल पदार्थ भोग लगाया उदा जड़ा भावमय अंश है वो ग्रहण कर दी है प्रतिमा, और वही वापस सानू प्रसाद मिल जाता है। हाँ, ये नहीं गलती करना कि लड्डू लगाया भोग तो थोड़ा जा तो घट होना चाहिए, दुध का भोग लगाया थोड़ा जा तो घट होना चाहिए, नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ, लेकिन असी जो भोग लगाया है और किस तरह लगाया है, क्योंकि उत्थे असी परमात्मा की प्रतिष्ठा की है भाव के द्वारा, और प्राण का संचार किया है साधना के द्वारा, तो वो शक्ति बहुत सूक्ष्म स्तर से जागृत भी है। यदि प्राण प्रतिष्ठा पूरी है तो वो क्या है, जड़ा जड़ी भावना लगाया को, भावना दिखाए दीप, भावना अर्पित किते पुष्प, तो ओदी जड़ी सुगंध है, ओदा जड़ा रस है, ओदा जड़ा तेज है, वो सूक्ष्म स्तर से प्रविष्ट होएगा, और सानू उस प्रतिमा च जे भाव दृष्टि है, अख खुली है, सानू मिलेगा कि वो प्रतिमा प्रकाशित हुई है, वो प्रतिमा, वो इष्ट सामने विग्रह है, सुगंधित होया है, और उस सुगंध नू असी मन रही ग्रहण भी कर सकांगे, यही प्रसाद होता है। ये सचमुच हो प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। दृष्टांत आंदे है, महापुरुषों के दृष्टांत आंदे है। इस प्रसंग च जिथे प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई, रामकृष्ण परमहंस का दृष्टांत बंगाल च संत हुए, स्वामी विवेकानंद के गुरु, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा है। वो प्रतिमा सी काली दी, एक बार थोड़ी गड़बड़ हो गई सी, स्वामी वो परमहंस ने खुद ही वो लत ठीक करती, कहते जोड़ के असी रख देने। फिर वो भक्ति ना पूजा करते सी, भावना पूजा करते से, और उन्होंने वास्ते वो जीवंत जैसी भोग लगा रहे हैं। और किस तरह जब उन्होंने ओदा भेद ही खत्म हो, कदी वो लगा रहे, कदी अपने मुंह च पा रहे, कदी प्रतिमा ते फुल चढ़ा रहे, कदी ओदे अपने ऊपर चढ़ा रहे, कहते कोई फर्क ही नहीं रहा। इन्ना ही नहीं, वो मार्गदर्शन भी लेंदे सीगे, उन्हें तो कोई काम करना होवे सलाह भी लेंदे सी पुछ के। जादो तोतापुरी गए, उथे सन्यास की गल हुई, कहते मैं अपनी मां तो पुछ के आना, और मिलिया भी, उत्तर भी मिलिया, पर सब नूं नहीं सी मिलदा। सही उत्तर मिलिया लेकिन सब नूं नहीं सी मिल सकदा, क्यों? ਉਹਦੇ ਚ प्राण प्रतिष्ठित ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ प्राण प्रतिष्ठा ਦਾ मतलब क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। एक बहुत बड़ी साधना है ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, कर रहे हैं ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਜਿਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। महाराज जी का शरीर वो लीन हो चुका सेगा 5 तत्वों च, और भक्ति भाव वाले सारे कुछ करते सीगे, पूजा भी करते, उन्होंने महाराज जी घर घर च स्वरूप रखे हुए। असी एक बार सुनाम गए, महाराज जी का शरीर शांत हो चुका सेगा, उहदे बाद की गल है। तो साडे भैन जी बहुत
ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਸੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ। ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਦਈਏ। ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆ ਗਏ। ਲੈ ਗਏ, ਥਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਤੇ ਹੱਸਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ, ਦੇਖੋ, अनुभव करो, मन से धारणा बनाओ, मन से प्रतिमा जागृत करो। भोग लगा रहे लगा रहे लगा रहे लगा रहे करते करते फिर कुछ गल बन सकती। कहते हाँ गल तो ठीक है। कहते उन्होंने कोशिश की इस तरह करन दी, इस तरह करन दी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ, ਗੜੀ ਗਏ। ਗੜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਭੰਡਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਏਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਥਾਲੀ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਚਲੋ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਰੇ ਕੰਬੜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਗਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਭੋਗ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਭੋਗ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਣਾ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਆਹ ਕਰ ਲੋ, ਪੜਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਭਾਵ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇੱਧਰ ਦਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਖੈਰ ਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤਦ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਦਰੀਨਾਥ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤਾਂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸੜਕ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਬਾਰਡਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਪੋਵਨ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਸ਼ਾਮੇ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਪੋਵਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੱਛੇ ਬਹੁਤ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਲਿਗਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
जिस तरह नर्मदा तो शिवलिंग प्रकट होंगे है, उसी तरह उस पर्वत क्षेत्र तो कुछ हिस्से दे पूरे जागृत होंदे 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 शालग्राम बन जाते। जे किसी ने शालग्राम देखे हो, बिल्कुल इस तरह की कारीगरी होंदी है कि एक आम बहुत अच्छा कारीगर भी शायद ना कर सके। तो उन्होंने पास एक छोटा जिहा शालग्राम सीगा, कहते मैं तो इन्हां दी पूजा करदा, लेकिन ये मेरा सारा शालग्राम है, मेरे भगवान है, ये बिल्कुल जागृत है मेरे वास्ते। असी का किस तरह, कहते मैं तुहानू दिखाना। उन्होंने की किया, एक कटोरी सी छोटी जी इस तरह, सामने होर उन्होंने गुरु दे चित्र है, और सारा कुछ है। तो उन्हें कटोरी चो शालग्राम बिल्कुल साफ करो ना, जिस तरह ये बैठे सी इस तरह नाल ही बैठे हैं। कटोरी बिल्कुल साफ करके उन्होंने 5 तुलसी के पत्ते ले, हरी तो ताजी तुलसी, जंगली च भी उस तरह तुलसी मिल जाती है। उन्होंने नीचे तुलसी के पत्तर रख दिते, ऊपर शालग्राम रख दिता, और ऊपर फिर उन्होंने वो ढक दिता, और सामने वो जड़ा इष्ट का साकार सीगा उहदे सामने रख के वो अपना धूप दीप करते रहे, स्तोत्र पाठ करते रहे, आरती करते, 10 मिनट ज्यादा लगे होंगे। फिर उन्होंने वो सानू दिखाया, ऊपर पर्दा चक्या, शालग्राम चक्या, और तुलसी पत्तर उत्ते सीगा ही नहीं, बिल्कुल सामने की गल है। वो किथे गए, कहते इन्होंने भोग लगा लिया। प्रसिद्धि भी है शालग्राम ते तुलसी दल चढ़ाए जाते हैं। हरे सीगे तुलसी, उन्होंने जे प्राण संचार सीगा, प्राण शक्ति प्रवाहित सी, और शालग्राम च भी वो प्राण प्रतिष्ठा थी, प्राण प्रतिष्ठित, और वो जड़ा फ्रीक्वेंसी मैचिंग है। इसी वास्ते कहा जाता है कि शालग्राम ते तुलसी दल अर्पित करो। इस तरह किया जाता शिवलिंग ते बेलू पत्थर, वो फ्रीक्वेंसी हर किसी भी वनस्पति है, किसी भी कोई आकृति है, कोई भी वस्तु है, वो चो अपने तरह दियां कोई फ्रीक्वेंसीज निकलदियां, नेचुरल निकलदियां हैं। तो जड़ियां वो तरंगा, जिस तरंगा तो बने हुए तुलसी दल, वही तरंगा का कलीभूत रूप है शालग्राम। तो जिदा बड़े ने छोटे ने खिंच लिया, लीन कर रहा। तो साढ़े साल एक बार होर उन्हें करके दिखाया, बिल्कुल सामने बैठे। क्यों, वो जड़ा शालग्राम सीगा वो पूजा अर्चना करदे 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 उहदे च प्राण शक्ति जागृत हो चुकी सी, प्रविष्ट हो चुकी सी। हाँ, ये गल फिर असीं कह दिंदे हैं, जिस वेले असीं पत्थरां दी गल करदे, इस तरह प्रतिमा दी गल करदे हैं, असीं पहले ही कह चुका है जे प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी, ये नहीं कि साडे लड्डू पूड़ी दा वो भोग भी ग्रहण कर ले, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैचिंग नहीं है उत्ते। दुध पूड़ियां लड्डुओं का भोग नहीं प्रवेश, और वो स्थूल तत्व है, प्राणों का संचार है, वो अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता है। धोखा चला के कोई जिन्नी मर्जी कोई कर दे, लेकिन फिर भी इन्नी गल जरूर है कि उहदे च जड़ियां उस पदार्थ जो कुछ असी अर्पित करते हैं, उहदे च कुछ सूक्ष्म स्तर से कुछ ना कुछ तो हलचल हुंदी हुंदी है, कोई प्राणों का संचार हुंदा ही हुंदा है। और जे कोई इस तरह का श्री यंत्र कह लो, प्रतिमा कह लो, उहदे च सचमुच प्राण शक्ति का संचार हो चुका है, प्रवेश हो चुका है, तो वो चीजा नू ग्रहण करेगा। किथे करेगा, आखिर वापस ही दे देगा। जिस तरह धरती च बीज पाया और बीज ने फिर वृक्ष बन के धरती तो फिर बाहर प्रकट हो गया। तो इस तरह वो पूजा कर दे कर, लेकिन पाव जरूर होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा दे नाल नाल पाव की आवश्यकता वो तो भी बढ़ के है। 3 चीज़ां हो गई, 3 गल्लां हो गई। एक तो स्थूल आकार है, दूसरा साडा भाव है। भाव किया जावे तो अपने आप ही सारा कुछ हो जाता, लेकिन भाव कई बार साकार रूप धारण नहीं करता, मूर्त नहीं हुंदा है। तो उस भाव नू ही प्रबल करने वास्ते वो प्राण प्रतिष्ठा, प्राणा दा संचार, मन प्राण फिर ये शरीर है। तो इस तरह ये हुण कई लोकी असीं कई बार टेलीविजन ते भी देखते इस तरह करते हैं, जिन्होंने ये पूजा दा, प्रतिमा पूजा दा, साकार पूजा दा कोई लेना देना नहीं। नास्तिक बाद ये कर दे, कहते जी जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई
फिर वो प्रतिमा नूं भोग लगाना चाहिए, अन्न जल ग्रहण करना चाहिए है। लेकिन उन्होंने केवल पगलियां नूं यह नहीं पता है कि किन्नी भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, प्राणों का संचार भी हो जाए, वो भोग नहीं लग सकता है स्थूल पदार्थ का। हाँ, जल स्थूल नूं ग्रहण कर लेगा, अग्नि स्थूल नूं ग्रहण कर लेगी। अग्नि च तुसी कोई चीज पाओ, पदार्थ पाओ, प्रवेश कर जाएगी। जल च कोई स्थूल प्रदेश पाओ, प्रवेश कर जाएगी। लेकिन धरती धरती क्या है, पत्थर पत्थर क्या है, वो दोनों इको जही रहणगे, चाहे इधर रहणगे चाहे इधर। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु अपने कारण च प्रवेश कर दी है। कार्य जड़ा है कारण च लीन हुंदा, कारण महाकारण च लीन हुंदा। कार्य कार्य दोनों जुड़ जाएंगे, आपस में सहयोगी बन जाएंगे, लेकिन लीन नहीं हो सकते। इस तरह जेड़े इस तरह कहते हैं कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो हम गल्लां बातां करन, हसन खेलन, ये करन, ये सब नास्तिकता दी गल्लां होंदी। पाप होवे, जे पाप होएगा तो सानू वो जिस प्राण प्रतिष्ठा है ਉਹਦੇ अंदर वो चीज़ां प्रविष्ट कीतियां हुईयां सानू अनुभव च भी वही प्रसाद है। प्राण प्रतिष्ठा तो सारे वास्ते को जी रामकृष्ण परमहंस दी बड़ी दुर्गा माता दी सी प्रतिमा है, प्राण प्रतिष्ठा सब जगह है। लेकिन जो अनुभव रामकृष्ण परमहंस नूं हो रहे सके सब नूं नहीं हो रहे है, क्योंकि पाप दी कमी है। तब पाप भी जरूरी होवे, फिर इस तरह का सिद्ध क्षेत्र भी होवे, और रिजल्ट फिर मिलते ही मिलते हैं, मिलते ही मिलते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के प्रसंग च ही एक होर दृष्टांत, काफी बड़ा दृष्टांत है। एक महात्मा हुए रामानुजाचार्य, जिस तरह शंकराचार्य हुए, दूसरा रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद उन्होंने प्रसारित किया। बड़े सिद्ध भगत और बड़े महात्मा, योग आदि च भी बड़े सिद्ध सिगे। जब उन्होंने टाइम आ गया भी हुण आखिरी टाइम आ गया, मेरा जिस वास्ते मैं धरती च आया सीगा, जन्म लिया सीगा, वो पूरा काम हो गया है, हुण मैं चले जाना, तारा धाम नूं छड्ड के चले जाना। तो उस वेले भगतगण बड़े व्याकुल हुए। वो कहने लगे भी तुसी चले जाओगे तो साडा की बनेगा, तुसी तो मृत्युंजय सिद्ध पुरुष, तुसी चाहो तो इस शरीर विच होर समय भी रह सकते हैं, बहुत ज्यादा समय तक भी रह सकते हैं, तुसी सानू छड्ड के ना जाओ। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि एक विशेष प्रयोजन हुंदा, जिस दे निमित्त सानू इत्थे आना पिया, ईश्वरी शक्ति का विधान है। इत्थे मन मर्जी नहीं चलती है। सिद्ध पुरुष, मृत्युंजय पुरुष मन मर्जी ना सी होर ले लवांगे, ये अहंकार आश्रित है। जेदी कोई चिंतन संकल्प विकल्प वो तो सिद्ध हो भी नहीं सकता है। और जो कुछ भी है ईश्वरीय विधान अनुसार, ओदी योजना दे अनुसार वो सारा जादो विधान पूरा, संकल्प पूरा, कार्य पूरा हो गया। कहने असीं तां हुण जाना ही जाना है, इस तो इलावा वो साडा काम नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी शिष्यां दी प्रार्थना करते कहते अच्छा एक काम करो, तुसीं वधिया कारीगर बुलाओ, जल्दी तो जल्दी, जिन्नी जल्दी हो सकते हैं, एक प्रस्तर दी मतलब संगमरमर दी एक प्रतिमा, मेरा जिस तरह आ शरीर थानू दिखाई दिंदा है वो तुसी बना लो। तो खैर बढ़िया कारीगर बनाएगा। 3 दिनों च उन्होंने वो प्रतिमा रामानुजाचार्य दी प्रतिलिपि जिस तरह है प्रतिरूप वो बना देता, वो वेदी ते स्थापित कर देता। और उसके बाद फिर रामानुजाचार्य समाधिस्थ हो गए। हाँ, वो आया गर्दन चुक जाए, वो समाधि सचमुच समाधिस्थ हो गए। यतिराज से महायोगी से सचमुच वो समाधि च प्रवेश कर गए। समाधि च प्रवेश करने का मतलब यह है कि सारे इंद्रिय छिद्रां तो, सारे रोमकूपां तो प्राण शक्ति खिंच के अंदर
अंदरले इंद्रिय छिद्रां च ले जांदे फिर सारियां ग्रंथियां दा भेदन हुंदे हुंदे सुषुम्ना पातों प्राणा इंद्रियां जेड़े छिद्र उन्हां नूं प्राणा च लीन कीता, प्राणा च दी धारा नूं मन च लीन कीता, मन दी धारा नूं फिर बुद्धि एक निश्चय परमात्मा विषय नहीं है ब्रह्म विषणी वो जड़ी निश्चयात्मक वृत्ति ओदे च लीन किया और बारों सब शांत हुंदा गया और फिर करदे करदे दशम द्वार दा प्रवेश करके मस्तक च स्थित हो गए। लेकिन उन्होंने स्वयं साधना पूर्वक किया और उथे स्थित होके फिर उन्होंने अवरोह कर्म फिर नीचे उतरना शुरू किया। चेतना ऊपर ही है, दशम द्वार च स्थित ही है और एक विलक्षण स्थिति है, सबदे बस की गल नहीं है। ऊपर चढ़ गए तो फिर छड्डे ही जाता शरीर, पहले तो जाती नहीं समाधि और उस स्थिति च ब्रह्म रंध्र च अपनी चेतना नूं स्थापित रखदे होए पूरा हुंदे होए वो कृपा पूर्वक, कृपा एक सीढ़ी है, करुणा एक सीढ़ी है, इस तरह चेतना फिर दोबारा नीचे उतरती है। तो उस ब्रह्म रंध्र च स्थित होके फिर उन्होंने अपनी चेतना नूं नीचे उठाया, करदे 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 अखा राहें श्वास राहें उन्होंने जड़ा अंदर ही प्राण सब लीन होया ओदा संचार संकल्प राही अखा राही श्वास राही और वो प्रतिमा दे ऊपर हाथ रख के अपनी शक्ति का संचार प्राण का संचार उन्होंने उस प्रतिमा के कर दिया। फिर कहने लगे एक रूप च मैं एक अंश रूप च इस प्रतिमा च निवास करूंगा। वो क्या हुई? वो प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो प्रतिमा जागृत हो गई और भक्तां नूं अपने भाव अनुसार दर्शन आदि सारे मिलने शुरू हो गए। हाँ, जिथे सिद्ध महापुरुषां दी दृष्टि पे जाती है, हाँ, नानक नदरी नदर निहार, सारी चेतना शरीर दी मन प्राण बुद्धि दी समिट के अंदर ही नहीं लीन हो गई और फिर वो शांभवी दृष्टि है, एक उन्मनी दृष्टि है कि ऊपर ही लीन हो गई। फिर शांभवी मुद्रा च स्थित होके वो शांभवी दृष्टि है, नानक नदरी नदर निहार, वो दृष्टि जिथे पैंदी है उत्ते फिर नवी सृष्टि है, एक प्राण संचार है, वो प्राण उससे प्रवेश करके उत्थे स्थित हो गए। इस तरह उन्होंने उस प्रतिमा च प्राण प्रतिष्ठा की थी और कहते ओदे बाद इत्थे रवांगे। ओदे बाद फिर वो अपने शांत मुद्रा च लेट गए और शरीर त्याग कर दिया। तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये है, सिद्ध महापुरुष की दृष्टि जिथे पै जावे वो संचार हुंदा ही हुंदा है। यही किसी स्तर ते दीक्षा कहते जाते हैं। हुण जिथे नामदान है, दीक्षा है, वह मतलब भी एक प्रकार ना यही हुंदा है। गुरु अपने चेतना का एक अंश स्पर्श राही या दृष्टि राही या प्राण संचार पूर्वक शिष्य दे अंदर स्थित हो जाता है, यही नामदान है। नाम का मतलब नाम दे अधीन गुरु की जिहड़ी शक्ति है वो शिष्य दे हृदय च प्रतिष्ठित हो गई, इनू कहते नामदान है। यानी भी जिदा मर्जी कान च कह देता है, हाथ कर देता, वो क्रिया करता, वो क्रिया कर देता, वही व्यापक स्तर पे गुरु स्वयं ही प्रविष्ट हो गए। मान लीजिए अपने संपूर्ण व्यक्तित्व नाल इस तरह करते। हाँ, इस प्राण प्रतिष्ठा करने वास्ते क्रम है, पंडित साधना करते हैं, वेदा मंत्रों का उच्चारण करते हैं, साधनावां करते हैं, अंदर ध्यान करते, मंत्रों का उच्चारण करते, फिर जिसमें श्वास छड्डदे हुए वो विशेष मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो विशेष मंत्रों के उच्चारण श्वास प्रवाह राही फिर वो ध्यान करके प्रतिमा ते जिथे प्राण प्रतिष्ठा करनी हुंदी है, बार बार वो मंत्र दियां तरंगा, प्राण दियां तरंगा, वो तो भी बढ़ के फिर भाव दियां तरंगा, वो इस तरह किस तरह कर दे प्रतिमा नूं बिल्कुल वो एनवेलप जिस तरह पूरा आकार पूरा घेरा ही पा देंदे है। करदे वो प्राण शक्ति दियां तरंगा जद प्रतिमा दे आर पार इस तरह पूरियां हो जांदियां तो फिर क्या हुंदा है, ये प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हाँ, अनुभव वो करेगा जिन्हों श्रद्धा है,
नहीं तो नहीं, ज्यादा ये होएगा जे कहते कोई हो जा बंदा आगे बैठ गया, ज्यादा देर बैठा नहीं रहूगा, इन्ना तो हो जाऊगा। जिस तरह का सिद्ध क्षेत्र है जिथे प्राण प्रतिष्ठा है, प्रतिमा च है, जेनु विशेष अनुभवता अनु होएगा, जड़ा अंतर्मुख होके उथे साधना कर रहा, ध्यान कर रहा है, और जड़ा बिल्कुल ही नास्तिक है, देख दे की हुंदा, ज्यादा देर नहीं बैठा रहेगा, गल नहीं बनने वाली, उन्हें उठना ही पै जाएगा, कोई ना कोई निमित्त बनी जाता है। तो इस तरह असी ये जड़ा मंदिर चों श्री यंत्र की स्थापना हुई है, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ क्रम ज्यादा ही मंदिर ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬਣਨਾ शुरू, आश्रम ਬਣਿਆ, मंदिर बनना शुरू होया, हौली 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 फिर वो जिस तरह स्वामी जी ने दसिया भी है, और बहुत लोग इत्थे बैठे ਜਿਹੜੇ पार्टिसिपेंट है इस साधना के क्रम च, वो किन्नी देर पहला हो इत्थे यज्ञ हवन होंदे रहे, मंत्रोच्चारण होंदे रहे, इस तरह होंदे रहे। फिर एक हाँ ये गल कईयां नूं पता है, लेकिन इत्थे काफ़ी बंदे नए आए हैं जिन्होंने असी वो गल असी दसना जरूर चाहांगे कि किस तरह इस मंदिर चो प्राण प्रतिष्ठा का क्रम शुरू होया है, विशेष रूप ना, जागृत रूप ना। ये समझ लो तो भी 25 दिन की पहला की गल है, तरीक सानू याद नहीं है। जिस दिन वो चाइना तो श्री यंत्र आ गया सेगा, और वो जड़ा बिल्डर है वो सारे बाई पार्ट्स आया सगा, क्योंकि 1000 किलोग्राम वजन है सारा, 16 किलोग्राम वजन है, तो वो बाई पार्ट्स जिस तरह आ है भूपर है, जिस तरह साढ़े सामने श्री यंत्र है, आ नीचे भूपर है ना, चौर दूरों नहीं दिख रहा लेकिन आम पता होंगे, पहला भूपर जी क्लियर रखी, आ त्रिवृत्त रखे, फिर ऊपरला जड़ा है षोडश दल रखिया, फिर इस तरह आ रखिया ऊपर अष्ट दल, फिर चतुष्कोण रखिया, फिर ऊपर ये अष्टकोण है, फिर आ त्रिकोण है आखिर ऊपर च, फिर ऊपर अंदर आ जड़ा है ना इनू असीं बिंदु कहने हैं। इस तरह करते करते इत्थे तक निर्मित हो चुका सेगा। असीं सीगे, स्वामी जी सीगे, योगांजलि साधी सीगी, बिल्डर सेगा अशोक कट्ठी सीगे, और 5-6 व्यक्ति वो सीगे जड़े वो चक के वो सारा वो रख दिया, दर्शा बैठा है साढ़े को रहेगा, इस तरह के बिल्कुल सामने सके सारे, और मंदिर के बिल्कुल जिथे रख रहे सके वो आले दुआले ही सारे सके। जिस वेले बिल्डर ने ए जड़ा है अंदर आ जड़ा बिंदु है, ये जड़ी बिंदु की जड़ी बनन वाली है वो स्फटिक की बनी हुई है, ये जड़ा रॉड जड़ी असी स्फटिक की है ये इंसर्ट की, इस तरह करके जिस वेले सैट हुई उसी वेले एक आवाज है, खटका, सारे ने सुनिया, जो हाल से बैठे थे, एक जबरदस्त खट ऐसे हुआ, वो आवाज सारे ने सुनी, और सारे इधर देखने लगे कि हो गया। तो जड़े मंदिर च जे नहीं गए हैं या जड़ा पहला देखा होया, बिल्कुल श्री यंत्र के सामने बिल्कुल 20 फुट दूरी ते महाराज जी के स्वरूप असी लगाए हुए बन चुके थे, कमली वालियां दे, और महाराज जी का स्वरूप 6-6 फुट उच्चे स्वरूप है वो लगे हुए है, लेकिन उन्होंने दिनों चो बिल्कुल टके हुए सी ऊपर। टके हुए भी किस तरह से, पहला तो मोटी वो कवरिंग सीगी ऊपर, फिर वो चेपियां लगियां सी बिल्कुल सख्त पिचकियां सी, ऊपर वो खपचियां लगियां सीगियां, क्योंकि वो बिल्कुल नंगे। साडा मतलब है कि जद असीं शुरू करांगे प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम तादी असी अनावृत करांगे, और गुरु पूजा और श्री यंत्र की पूजा शुरू हो जाएगी। 3 महीने तो कई महीने तो वो बंद सी, कभी कोई हिल भी जाते तो स्वामी जी चेपियां चुपियां ला के बिल्कुल मजबूत कर देंगे थे, सवेरे फिर चेपियां ला के हटे थे कि तो गड़बड़ ना हो जाए। तो जिस वेले ये होया, जिस वेले इंसर्ट की 1 सेकंड भी अगे पीछे नहीं, उसी वेले खटका होया, और महाराज का स्वरूप इस तरह अनावृत हो गए, दोनों इकट्ठे ही, दोनों अलग अलग चेपियां, लेकिन कमली वाले का जिस तरह इत्थे तक, कमली वाले का स्वरूप इत्थे तक अनावृत हो गया, और महाराज जी का इत्थे तक, जिस तरह सीधी लाइन बन गई, एकदम वो दृष्टि उथे, असी सारे हैरान रह गए आ की हो गया है।
फिर कर चुके हैं, 2-3 शिविर लगा चुके हैं या एडवांस शिविर भी लगा चुके हैं, तो खास खास साधक फिर वो मंदिर च बैठ के 3 या 5 या 7 दिन का वही सारा अनुष्ठान किया कर जिहड़ा असीं इन्हां दिनां च कीता है कि उन्होंने शरीर के अंदर ही हो श्री यंत्र जागृत हो जाए, प्रकट हो जाए। क्योंकि आखिर लक्ष्य तो यही है कि अपने शरीर नूं ही श्री यंत्र का निर्माण, शरीर यंत्र के रूप च रूपांतरित करना है, निर्मित करना है। असीं इस दो गल्लां करन तो पहला शुरू च ये कह दिता सीगा कि ये जिहड़ा शरीर है परमात्मा का स्वयं उहदे संकल्प का स्वयं निर्मित किया होया है, खुद ही बैठा है, लेकिन अजे श्री यंत्र नहीं बनिया है। ये जड़ा शरीर है परमात्मा ने पूरा मटेरियल भेजता, मंदिर बना देता है, अंदर गर्भगृह है, वो पेडिस्टल जिथे हो श्री यंत्र निर्माण होना वो भी बना देता है, लेकिन श्री यंत्र निर्मित नहीं होया अजे, समान सारा मौजूद है। तो उहदे वास्ते जिहड़ी साधना करन दी जिहड़ी प्रक्रिया है वो बिल्कुल निर्मित है, बिल्कुल शास्त्र सिद्ध है। उत्तरोत्तर साधना हुंदी जाएगी, करते चले जावांगे। और प्राण प्रतिष्ठा के क्रम च भी यही गल हुंदी है। प्राण प्रतिष्ठा एक तो सिद्ध महापुरुषों की कृपा हुई, उन्होंने दृष्टि पै गई और प्राण प्रतिष्ठा हो ही गई। लेकिन ये जो सामान्य क्रम भी है वो यही है कि असी मंत्रोच्चारण पूर्वक साधना पूर्वक अंतर्मुख होकर असी वो जिथे भी प्राण प्रतिष्ठा करनी है उहदे दिव्य विग्रह दा मंत्र में विग्रह दा असी अपने शरीर च धारणा करते हैं और फिर उस मंत्र का उच्चारण श्वास छड्डदे हुए और संभवी दृष्टि दे नाल और हस्तां दी हत्थां दी खास क्रियावां करते हुए असी फिर वो उत्थे प्रक्षेप करते हैं, उत्थे पहुँचाते हैं, उत्थे धारणा करते हैं, उत्थे पहुँचाते प्रतिमा करते करते फिर वो साडा मन उत्थों फिर वापस श्री यंत्र में देखते हुए फिर अंतर्मुख हो जाना, फिर अंतर्मुख होंदे हुए फिर बाहर चल जाना। इस तरह करते करते साधना करते 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 इस तरह हुए कि अंदर ही श्री यंत्र बन गया, अंदर ही प्रतिमा स्थापित हो गई और वही बार बार अंदर तमन्या जाना प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। ये वास्ते ये कह सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति जिहड़ा अंतर्मुखी है जे ओदे अंदर पूर्णतया परमात्मा प्रतिष्ठित है ही नहीं तो वो प्राण प्रतिष्ठा किस तरह करेगा। हाँ ये तो ठीक है, सिद्ध महापुरुषों की तो दृष्टि पै गई, उन्होंने दृष्टि ना प्राण प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन एक आम साधक वो इस तरह की क्रिया करते हुए किस तरह प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है, लेकिन कर सकता है, साधना तो कर ही सकता है, किसी न किसी अंश तक वो एक मुकाम तक पहुंच भी सकता है कि जिसके बाद उस प्रतिमा तो ही उस चिन्ह तो ही मदद कर मिलेगी साधना करने की। असी एक दृष्टांत दिने हैं, जिस तरह मोटर हुंदी है ना, वाइनिंग हुंदी है, हुण वो जिस तरह बिजली पैदा करती है, जनरेटर है जनरेटर है, लेकिन वो जनरेटर च पावर ताई पैदा होंदी है जो रेवोल्यूशन पूरे होण, चक्कर पूरे तो घूमी जाए ताई उन्हें पावर जनरेट करनी है। लेकिन जब तक पावर नहीं है तब तक रेवोल्यूशन किद्दां होणगे, है ना, समस्या है ना। एक जनरेटर है जब तो फुल स्पीड तक कमाने हैं तो उहदे च इन्नी पावर इन्नी जिन्ना वाट है कि पैदा हो जाती है, लेकिन वो कमाने वास्ते भी तो पावर की जरूरत है। तो हुंदा की है दरअसल उस जनरेटर रेजिस्टुअल मैग्नेटिज्म हुंदा, एक थोड़ा जा पावर रहिंदी है बिल्कुल खत्म नहीं हुई हुंदी। तो जिस वे असीं दिने उन्हें घुमाने की कोशिश मोटर न घुमाने हैं तो वो जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है जितना वो मूव होना रोटेट होना शुरू कर दी है वो बढ़ना शुरू हो जाता। जिसना वो बढ़ता चक्कर होर ज्यादा घूम जाते, जो चक्कर ज्यादा घूमते वो पावर होर बढ़ जाती है। इस तरह वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होंदे 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 करते क्या होंगे पूरी पावर भी बन जी जनरेशन भी हो जाती है।
इसी तरह साढ़े हर एक दे प्राणी दे अंदर कुछ ना कुछ तड़फ, कुछ ना कुछ ब्रह्म बीज भक्ति बीजता है, नास्तिकां दी गल छड्ड थोड़ा ही सही है तो सही ना, जिन्ना थोड़ा है ओनू असी वो साधना करदे करदे जिस च प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ प्रोजेक्ट करांगे, उतों खिंच के फिर अंदर भरांगे, थोड़ा जा होर जग जाएगा, फिर जिन्ना होर बढ़ेगा उन्होंने फिर प्रोजेक्ट करांगे श्वास भर के मंत्रोच्चारण करते हुए, फिर इधर करते 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 एक अवस्था होंदे होंदे जे साडी चेतना अंदर उठते 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 ब्रह्मरंध्र तक दशम द्वार तक पहुंच ही गई है। जे इधर पहुंच गई एक क्षण वास्ते ही सही, थोड़ी देर वास्ते हुई, वो प्रतिमा च प्राण प्रतिष्ठा हो गई, और जी प्रतिमा च प्राण प्रतिष्ठा हुई है हो ही गई है, साड़ी चेतना च नीचे भी आ जाए। और यही जब क्रम समूह च किया जाता तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो इत्थे जड़ा श्री यंत्र मंदिर बनया है, इत्थे जड़ा प्राण प्रतिष्ठा का सारा प्रोग्राम होया है इसी तरीके ना होया है, और बिल्कुल हो गया है। और सिर्फ गल इन्नी है, अंदर भाव भरन की गल है, अंदर भाव की चिंगारी भरन की गल है, और भावना प्यारना मस्ती ना नतमस्तक होके साधना करांगे। अपनी जेड़ी भी पुकार है, जेहो जी भी पुकार है, लौकिक होवे परलौकिक होवे, उन्हां दे चरणा च रखांगे तो सानू प्रसाद मिलेगा। वो प्रसाद केड़ा होएगा? भावां दा होएगा, शक्ति दा होएगा, और ओनू धर के असीं फिर अपने कार्य क्षेत्र से जावांगे तो सानू सफलता भी निश्चित मिल ही जाएगी, इहदे च कोई शक नहीं है। आज असी प्रसंग इत्थे समाप्त करते हैं, लेकिन ये उत्तर होर अगे तो अगे प्रसंग चलते चले जाएंगे कि श्री यंत्र है क्या, किस तरह है, किस तरह ये आवरण है, हर एक आवरण का केड़ा स्तर है, उत्थे केड़ी प्रार्थना करनी है, किस तरह के मंत्र का उच्चारण करना है, किहो जी पूजा करनी है, और फिर प्रसाद सानू केड़ा मिलना है, इसकी चर्चा असी अगले दिनों करते हैं। रखते हुए ताल देंदे हुए चूमते हुए राम राम
और ये अखा बांधी रखनी है, बिल्कुल हल्का शरीर, आराम ना सहज बैठते हुए अखा बंद करके